गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका राम कुमारी कॉलेज के स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर का वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान के अंदर नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे। बीए सेकेंड ईयर में वस्त्र विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। वस्त्र पहले अपन ने पढ़ लिया कि वो वस्त्र कितने रेशे कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। कपास के बारे में पढ़ा था, ऊन के बारे में अपन ने पढ़ लिया, नायलॉन के रियोन के बारे में अपन ने पढ़ा। तो आज अपन पढ़ेंगे नायलॉन। नायलॉन के रेशे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नायलॉन का रेशा, इसके बारे में पढ़ेंगे। नायलॉन का रेशा क्या होता है भाई? नायलॉन इसे तापसूनयन रेशा कहा जाता है या संश्लेषित रेशा कहा जाता है। तापसूनयन का अर्थ क्या होता है? जिसमें कोई भी प्राकृतिक रेशा उपयोग में ना लिया गया हो, वो तापसूनयन। जैसे सिर्फ केमिकल से, रासायनिक तत्वों को मिलाकर ही रेशे का निर्माण किया जाता है, वो तापसूनयन रेशा कहलाता है। तो तापसूनयन रेशों में जैसे ये क्या है कि वैज्ञानिकों की एक अथक प्रयास है, बहुत प्रयास किया वैज्ञानिकों ने, और फिर इस रेशे का निर्माण किया। इस रेशे की क्या मजबूती, बहुत अच्छा मजबूत होता है, चमकीला होता है, अच्छा लचीला। इस रेशे को क्या अपन कैसे भी रेशे से जो वस्त्र निर्माण किया जाता है वो अपन ईजिली इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आजकल के भागदौड़ की लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर क्या है कि लोग भाई बहुत जॉब वगैरह करते हैं, महिलाएं भी बाहर कार्य करती हैं, तो उन्हें धोना है, रख रखाव है, उनकी साफ़ सफाई, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम। जैसे कॉटन का वस्त्र है, कॉटन के वस्त्र के लिए क्या है कि उसकी केयर, उसकी साफ़ सफाई, धुलाई भी अच्छे तरीके से हो, उसको समय समय पर प्रेस वगैरह की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या है कि नायलॉन के रेशा होता है, उससे बने हुए वस्त्रों का उपयोग अधिक से अधिक किया जाता है, और वो आसानी से इनका उपयोग अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इन रेशों को रख रखाव भी आसान है आज। ठीक है, नायलॉन का रेशे को एक जादुई रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी चमक बहुत अच्छी होती है। वैज्ञानिकों ने इसे एक केमिकल से बनाया है, रासायनिक तत्व हैं इनका उपयोग करके, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर इनका एक कोलाइडी विलय बना लिया, और उससे इन रेशों का निर्माण कर दिया। ठीक है, फिर है कि ये रेशा अधिक समय तक बस सफाई धुलाई अच्छी, गंदा जल्दी नहीं होता है, सही अच्छी प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर इसका ये 20वीं सदी, मतलब इसका ये बनाया कब था? 20वीं सदी में, 20वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। 20वीं शताब्दी का सबसे प्रचलित रेशा इसे ही माना गया है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी डॉक्टर वेल्स एच, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर वेल्स एच कैरोत्स वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ये क्या है, एक रसायन शास्त्री है, केमिस्ट्री के वैज्ञानिक, रसायन शास्त्री हैं। ये ड्यू पॉइंट कंपनी में रसायन शास्त्री हैं। और इन्होंने क्या है कि कुछ प्रयोग संस्था के अंदर, कंपनी में केमिकल वगैरह का उपयोग करके, बहुत सारे तत्वों का उपयोग करके, रासायनिक तत्वों का उपयोग करके इस रेशे का निर्माण किया इनका। फिर है इसे क्या है कि कब बनाया था कि ये खोज की थी, और 1935 में पॉलीमर नामक रसायन कोलाइडी विलय प्राप्त हुआ। और इस कोलाइडी विलय में क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एसिटिक अम्ल का उपयोग करके इन रेशों का निर्माण किया गया। ठीक है, फिर नायलॉन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, नायलॉन के रेशे का निर्माण कैसे किया जाता है, किस प्रकार इसको बनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि नायलॉन के रेशे का निर्माण कैसे किया जाएगा, इसमें
जैसे का एक जटिल श्रृंखला होती है, जैसे कार्बन की है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, इन सबको मिलाकर एक पदार्थ कोलाइडी विलय बना लिया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले ये है कि समान मात्रा में, मतलब अनुपात सही होना चाहिए, सही अनुपात सही संगठन से ही इस रेशे का निर्माण किया जा सकता है। और अच्छी क्वालिटी का रेशा प्राप्त करने के लिए इनके सही अनुपात पर निर्भर करता है कि भाई अगर अच्छी इनकी मात्राएं अगर सही समान हैं तब जो रेशा अपने को प्राप्त होगा वो उच्च क्वालिटी का अच्छा बनेगा। अगर इनका अनुपात सही, जैसे 1:1 है, 2:1:2 या 3 है, जितना इनकी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग अगर ये उपयोग में नहीं लिया गया तो वो रेशा सही प्रकार से नहीं बन पाएगा। वो क्या अच्छी क्वालिटी बन जाएगा लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो नायलॉन के रेशे को बनाने के लिए सबसे पहले कोलतार और पेट्रोलियम की कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। कोलतार और पेट्रोलियम की कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाएगा। इन कच्ची सामग्रियों को उपयोग में लेकर और एक कोलाइडी घोल, गाढ़ा घोल प्राप्त कर लिया जाता है। इनका एक गाढ़ा क्या है, गाढ़ा घोल प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, गाढ़ा घोल प्राप्त कर लेंगे। इस गाढ़े घोल को क्या करेंगे कि भाई गाढ़ा घोल जो है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एसिटिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, गाढ़ा ये नायलॉन साल्ट, इसे जो गाढ़ा घोल होगा उसे नायलॉन साल्ट कहा जाता है। ठीक है, इस नायलॉन साल्ट को क्या करते हैं कि गर्म किया जाता है। ठीक है, ऑटोक्लेव जो है प्रेशर कुकर होता है एक प्रकार का। तो इसका उपयोग करके इसमें इस साल्ट को डाला जाता है और इसे गर्म किया जाता है, अच्छे भाप दी जाती है और इससे क्या है कि एक गाढ़ा घोल प्राप्त हो जाए, कास्टिक गाढ़ा घोल प्राप्त हो जाएगा। इस गाढ़े घोल को जो अपने को कोलाइडी विलय प्राप्त होगा, जो कोलाइडी विलय अपने को प्राप्त हो रहा है उसे क्या कास्टिक व्हील पर डाला, मतलब एक पट्टे पे डाला जाता है और फिर उससे छोटे छोटे फ्लैक्स प्राप्त कर ले, मतलब रिबन से प्राप्त कर ले। इस घोल को क्या है कि उस पट्टे पे डाला जाएगा तो क्या है, रिबन प्राप्त हो जाएंगे, छोटे छोटे रिबन प्राप्त हो जाएंगे। फिर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में भाई छोटे रिबन प्राप्त होंगे और इन छोटे छोटे फ्लैक्स रिबनों को क्या है, फ्लैक्स कहा जाता है। इन फ्लैक्स को फिर पिघलाया जाता है। ठीक है, इन फ्लैक्स जो रिबन अपने को प्राप्त होंगे उनको पिघलाया जाता है, पिघला के स्पिनिरेट के छिद्रों में से डाला जाता है। स्पिनिरेट एक मशीन चेम्बर सा होता है, उसके छोटे जाली पे डिपेंड करता है उसका व्यास कितना, अपने को बारीक रेशा प्राप्त करना है या मोटा रेशा प्राप्त करना है, किस प्रकार का रेशा अपने को प्राप्त करना है वो उस पर निर्भर करता है। और उस गाढ़े घोल को स्पिनिरेट के छिद्रों से गुजारेंगे। स्पिनिरेट के छिद्रों से गुजारने के जैसे ही वो स्पिनिरेट के छिद्रों से बाहर निकलेगा रेशा गर्म भाप के संपर्क में आएगा और गर्म भाप के संपर्क में आके उसे अपन सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद में उससे जो रेशा प्राप्त होगा वो थोड़ा कड़क सा ठोस अच्छा रेशा प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिर क्या है, ठोस रेशा जो प्राप्त होगा उसे वापस से एक जैसे कंडीशनर के अंदर डाला जाता है। कंडीशनर में डालकर उसे नरम बना लिया जाता है। ठीक है, उस कंडीशनर में डालकर नरम बना लिया जाएगा। फिर वहाँ से उसको ऐंठन मतलब खींचा जाता है, रेशे को खिंचाव दिया जाता है और उस रेशे की लंबाई अपने पे निर्भर करती है। जो लोग बना रहे हैं उस पर ये निर्भर करता है कि अपने को कितना लंबा वो रेशा चाहिए, कितनी मोटाई का रेशा चाहिए। तो उस प्रकार का अपन रेशा निर्माण कर लेंगे और उसके पश्चात जो रेशा अपने को प्राप्त हो जाएगा ऐंठन वगैरह उसको देकर
और बंट देकर अपन वो रेशा निर्माण कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसे खींचा जाता है कितनी लंबाई का है, किस प्रकार का वो रेशा अपने को प्राप्त करना है। फिर उसकी, क्योंकि नायलॉन का रेशा है केमिकल से बना है, तो केमिकल बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, तो उसकी चमक को कम किया जाता। चमक को कम करने के लिए क्या करेंगे कि चमक को कम करने के लिए कि इसके लिए टिटेनिक ऑक्साइड और बोरिक सल्फ्यूरिक व जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग करेंगे। उपयोग करने के पश्चात कई रसायनों में से इसे निकाला जाता है, पॉलीमराइज घोल बना लिया जाता है, में डाला जाता है ताकि इसकी चमक कम हो जाए और ये अच्छा सुंदर मजबूत टिकाऊ अपने को रेशा प्राप्त हो जाए। फिर उसको क्या है केमिकल में से गुजारा जाता है कि उसकी चमक को कम कर, ज़्यादा चुभने वाला सा ना हो, अपने आंखों को अच्छा लगने वाला सा हो, इस प्रकार का रेशा इसका निर्माण कर लिया जाता है। ठीक है, फिर आता है नायलॉन के रेशों का प्रकार। नायलॉन के रेशो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे, तो उनके अपन ये तो देख लिया कि इसके निर्माण इस प्रकार के कोलतार और पेट्रोलियम की कच्ची जो सामग्रियां होती हैं उनको सही अनुपात में मिक्स करेंगे और एक कोलाइडिक घोल प्राप्त कर लेंगे। इस घोल को क्या है कि फ्लैक्स पट्टों पे डालेंगे और एक छोटे छोटे फ्लैक्स से प्राप्त कर लेंगे, छोटे छोटे रेशे प्राप्त हो जाएंगे। रेशे प्राप्त होने के पश्चात अपन क्या करेंगे कि इनको ठंडा किया जाता है। ठंडा करके इनका एक घोल बना लिया जाता है। जब घोल बनाने के बाद में इनको स्पिनिरेट के छिद्रों में से गुजारेंगे। स्पिनिरेट के छिद्रों में से गुजारने के बाद अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपन को कितना लंबा रेशा चाहिए, उसका व्यास कैसा चाहिए, तो वो उस प्रकार का अपन निर्माण कर लेंगे। और इससे अपन उसकी चमक कम करने के लिए क्या करेंगे, टिटेनियम ऑक्साइड और बोरिक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड के घोल में इनको डालेंगे और उससे उसकी चमक कम हो जाएगी, तो ये रेशा अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब ये है कि भाई धागे, जैसे इकैरे धागे हैं, बहुरेखीय धागे हैं, स्ट्रेचेबल धागे जो हैं, कटा हुआ धागा है, टेक्स, भिन्न भिन्न प्रकार के धागे अपने को प्राप्त कर लिए जाते हैं। भाई इकैरे दो दोहरे धागे हैं या इकैरे सिंगल एक धागा अपने को प्राप्त करना है, तो वो किस प्रकार के उसे। अब अपने को ये आता है कि इसकी नायलॉन की जो है विशेषताएं हैं, भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषताएं होती है। तो भौतिक विशेषता अपन पढ़ेंगे भी। भौतिक विशेषताओं में कुछ जैसे संगठन भी किस प्रकार का ये रेशा है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो इसमें क्या है कि नायलॉन के रेशा तापशून्यन रेशा। तापशून्यन का मतलब होता है कि इसमें कोई भी प्राकृतिक रेशा या प्राकृतिक कोई भी चीज़ का उपयोग, सिर्फ केमिकल रसायनों का ही उपयोग, रासायनिक तत्वों को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही उपयोग करके इस रेशे को बनाया जाए। इसमें क्या है 6 अणु कार्बन के होते हैं, तो इसलिए इसको 66 पॉलीमर 66 भी कहा जाता है। इसे जादुई रेशा भी कहा जाता है और इसे क्या कहते हैं कि एक नाम और दिया गया है जो है सुगम जीवन रेशा। सुगम जीवन रेशा यानी कि सरलता से इसका अपन उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसका रासायनिक संगठन हो गया कि भाई इसमें कार्बनिक तत्वों का ही उपयोग, रासायनिक तत्वों का ही उपयोग किया जाता है। फिर आता है कि सूक्ष्मदर्शी से अगर अपन इसको देखते हैं, सूक्ष्म बारीकी पे खुली आंखों से अपन नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर अपन देखते हैं तो नायलॉन के जो अनुप्रस्थ काटेंगे तो गोल छोटे छोटे, मतलब इस प्रकार का काटेंगे तो छोटे छोटे गोल से उसमें बॉल्स दिखाई देते हैं, चिकते धब्बे से दिखाई देते हैं। फिर इसकी सीधी काटने पे क्या है कि जैसे धारियाँ सी धारियाँ, क्योंकि केमिकल है, केमिकल के छोटे छोटे अणु एक साथ मिलकर एक बड़े अणु का छोटे छोटे अणु जो है एक बड़ी संरचना का श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के ये रेशे अपने को प्राप्त हो जाए। फिर चमक है नायलॉन का रेशा बहुत, जैसे प्राकृतिक रेशों में सिल्क चमकीला होता है, तो मानवकृत रेशम, कृत्रिम जो रेशे हैं उनमें क्या है कि नायलॉन ही एक सिल्क के समान चमकीला रेशा होता है।
ठीक है। इन चीज़ों की भी चमक अच्छी होती है। इसकी चमक को कम करने के लिए टिटेनियम ऑक्साइड और बोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में इसको डाला जाता है और इसकी चमक कम हो जाती है। मजबूती, ये बहुत अच्छा मजबूत होता है क्योंकि प्राकृतिक केमिकल से बना हुआ रेशा है, वो बहुत अच्छा मजबूत लंबा चौड़ा होगा, मजबूत होगा, अच्छा टिकाऊ होगा रेशा, बहुत अच्छा होता है। ठीक है। ये जैसे कपड़े को अपन फाड़ते तो उसमें बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, तो ये जल्दी फटता भी नहीं है। प्रत्यास्थता क्या है? नायलॉन के अद्भुत इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। खींचेंगे, छोड़ने पे पुनः वो अपनी पुनराकृति, मतलब नायलॉन के अपने कपड़े को खींचेंगे वापस छोड़ेंगे, वो स्ट्रेचेबल होता है, वापस अपनी आकृति में आ जाता है। तो प्रतिस्कंदता का अनोखा अनुभव और जब इसमें इलास्टिसिटी है तो प्रतिस्कंदता भी अच्छी होती है। तापशून्यन, इसमें तापशून्य अद्भुत गुण होता है। इसमें तोड़ मरोड़ कर कैसे भी अपन उसको छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो सलवटें उसमें रह गई, तो ऐसा कोई कंडीशन उसमें नहीं लागू होती। ठीक है। फिर आता है कि अवशोषण क्षमता, अवशोषण का अभाव होता है, पसीना वगैरह सूखने का। केमिकल रेशा है तो इसमें जो रासायनिक पदार्थ, जो प्राकृतिक रेशे हैं उनमें अवशोषण की क्षमता अधिक होती है, लेकिन नायलॉन के रेशे में अवशोषण की क्षमता बहुत अभाव होता है, होता ही नहीं है, अभाव पाया जाता है। शिकन प्रतिरोधकता, शिकन सलवटे वगैरह है, शिकन प्रतिरोधकता है, इसमें नहीं होती है, सलवटें वगैरह इसमें नहीं पाई जाती हैं। फिर है विद्युत के प्रभाव। नायलॉन के रेशे में विद्युत का प्रभाव पड़ता है, मतलब इसमें जैसे अपन रगड़न चटक चटक रगड़ते हैं तो चटकन की आवाज़ आती है काफ़ी लंबे समय तक। अपन उस कपड़े को अगर रगड़ेंगे, घिसेंगे तो वो उसमें विद्युत प्रतिरोधकता उसमें प्रभाव होता है, विद्युत का सुचालक होता है ये। ठीक है। फिर इसमें क्या फफूंदी और कीड़ों का इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। फफूंदी और कीड़ों का कोई साफ सफाई आसानी से की जा सकती है। केमिकल रेशा है, केमिकल से जो बना, तत्वों से बना हुआ, इसमें कीड़े मकोड़ों का कोई, फफूंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब रासायनिक विशेषता ये आती है कि अम्ल का प्रभाव तीव्र, गर्म तथा ठंडा। अकार्बनिक पदार्थ, जैसे अकार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाता है और 5% खोलते हुए अम्ल में डालते हैं तो घुल जाता है, आसानी से ये रेशा घुल सकता है गर्म करने पे। फिर क्षारीय प्रभाव नहीं पड़ता, क्षारीय अम्लों